नमस्कार। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सिटीजनशिप यानी नागरिकता के विषय में आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने नागरिकता के विषय में कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी और अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 को हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी वही अपनी आगे की क्लास है। उस क्लास का नाम है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की हमें सिटीजनशिप के विषय में जानकारी मिलती है यानी नागरिकता के विषय में। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 पर हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ और दो देश अस्तित्व में आए। एक आया हमारा प्यारा भारत जिसे हम इंडिया, और एक आया पाकिस्तान। ये दो देश अस्तित्व में आए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। एक ही देश के दो टुकड़े किए गए। अब बात थी कि जब ये विभाजन हुआ था तो दोनों तरफ से माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था, प्रव्रजन स्टार्ट हो गया था। पाकिस्तान से गैर मुस्लिम भारत की ओर आ रहे थे और भारत से मुस्लिम पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, क्योंकि उस समय लोगों को ये लग रहा था कि धर्म के नाम पर जो देश बना है पाकिस्तान, वहाँ पर मुस्लिमों के हित सुरक्षित हैं और गैर मुस्लिमों को लग रहा था कि भारत में उनके अधिकार सुरक्षित है, जो कि सही बात थी। भारत में सबके अधिकार सुरक्षित हैं। अब यहाँ पर जब नागरिकता की बात आई कि वे व्यक्ति, किनकी नागरिकता, जो प्रव्रजन माइग्रेशन कर चुके हैं, उनकी नागरिकता के विषय में जो आर्टिकल आया था वो क्या बनाए गए? दो आर्टिकल, एक अनुच्छेद 6 और एक अनुच्छेद 7। ये दो अनुच्छेद माइग्रेट करने वाले लोगों के लिए हैं। एक बनाया गया जो पाकिस्तान से इंडिया गए आए और जो इंडिया से पाकिस्तान गए। तो आर्टिकल 6 पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 6 उन व्यक्तियों की, उन लोगों की नागरिकता के विषय में प्रोविजन करता है या बात करता है, जो व्यक्ति, जो लोग बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, उनके विषय में नागरिकता क्या होगी, क्या प्रोविजन होंगे, कैसे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी या माना जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल 6 बताता है, जिसको हम प्रीवियस क्लास में क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 7 के विषय में, जो ये बात करता है ऐसे लोग जो बंटवारे के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान गए थे, ऐसे लोगों की नागरिकता के विषय में प्रावधान क्या है। चलिए आर्टिकल 7 के विषय में देखते हैं। अनुच्छेद 7, देखिए अनुच्छेद 7 का जो स्टेटमेंट है ये बात करता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, यानी पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता।
ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान चलेगी, उनकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात करता है। तो बात इसमें यह कहा गया है, आर्टिकल 7 कहता है कि ऐसे लोग जो मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, उन्हें हम भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। कब गए? मार्च 1947, एक मंथ फिक्स किया गया। मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से माइग्रेट करके पाकिस्तान गए हैं, उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा, यानी उनकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। अब वो भारत के नागरिक नहीं बन सकते, नहीं हो सकते। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दी गई। क्या जोड़ी दी गई? अगला कहा गया, ऐसा व्यक्ति जो अनुमति लेकर गया है, कैसी अनुमति? स्थायी रूप से वापस आने की अनुमति, वाले लोगों को नागरिकता मिलेगी। क्या है? देखिए ध्यान से, कहा है ऐसे लोग जो स्थायी रूप से ये बताकर गए हैं, यानी परमिशन लेकर गए हैं कि हम पाकिस्तान जा तो रहे हैं, लेकिन हम स्थायी रूप से वापस भारत आएंगे और यहीं के निवासी रहेंगे, ये अनुमति लेकर वो पाकिस्तान गए थे। ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, लेकिन उन्हें नागरिकता मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी? इनके लिए वही प्रोविजन होगा जो 6 में प्रोविजन बताया गया था। क्या बताया गया था? अब देखिए, स्थायी रूप से वापस आने की अनुमति वाले लोग, जो स्थायी रूप से ये बताकर गए हैं कि वापस आएंगे, उनकी नागरिकता देखिए कैसे मिलेगी। ऐसे लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी? पंजीकरण के माध्यम से। कैसा पंजीकरण? अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार। अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। अब अनुच्छेद 6 में एक बात कही गई थी कि ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं, उन पर तो कोई नियम लागू नहीं होता, उनको अपने आप ही नागरिक मान लेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, उन व्यक्तियों को
पंजीकरण करवाना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो अधिकारी सरकार के द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है। और उन्हें 6 से 7 माह भारत में रहने का प्रमाण भी देना पड़ेगा। क्या है? 6 माह भारत में रहने का प्रमाण देना होगा। 6 माह भारत में रहने का प्रमाण देना होगा, तभी उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा नहीं प्राप्त हो पाएगी। यानी 2 प्रोविजन हैं, 6 और 7, जो माइग्रेट करने वाले लोगों पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 6 उन लोगों पर लागू किया गया जो पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 7 उन लोगों पर लागू हो रहा है जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं। दोनों की नागरिकता किस प्रकार बनेगी, किस प्रकार जाएगी, इसका प्रोविजन 6 और 7 में किया गया है। तो 7 ने साफ साफ कहा, ऐसे लोग जो मार्च 1947 के बाद भारत से, भारतीय राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान के क्षेत्र में माइग्रेट करके गए हैं, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएंगे, उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वह स्थायी रूप से वापस आने की अनुमति लेकर गए हैं, तो उन्हें, जब वो वापस आएंगे तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए उस अधिकारी के पास, जिस अधिकारी को भारत सरकार के द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है। और अपना 6 मंथ का, 6 महीने का भारत में रहने का प्रमाण भी देना पड़ेगा, तभी वो नागरिकता पाने के लिए क्या होगा? एलिजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये रहा हमारा 5, 6 और 7। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा अनुच्छेद 7। स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो, हाँ चलिए, बात समझ में आई। तो 5 और 6 के विषय में आप समझ गए। अगला अनुच्छेद है 8। देखिए, अनुच्छेद 8 किस बात का प्रोविजन करता है? अनुच्छेद 8 बात करता भारतीय मूल के लोगों की। क्या कहता है भारतीय मूल के लोगों के विषय में? ऐसे लोग जो भारत के बाहर रहने वाले हैं, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 ऐसे लोगों के विषय में बताता है जो भारत के, भारतीय मूल के हैं, लेकिन रह रहे हैं फॉरेन में, रहने यानी विदेश में रहने, भारत के बाहर है। इनकी नागरिकता के विषय में क्या प्रावधान है इसमें बात करी गई है? देखिए, ऐसे लोगों की नागरिकता का बात क्या क्या आता है इसमें? जन्म की बात करते हैं। कहते हैं अगर व्यक्ति का जन्म
व्यक्ति का जन्म, अगर कोई व्यक्ति है उसका जन्म, या माता पिता का जन्म, या दादा या दादी का जन्म, इन सभी का अगर जन्म, इनमें से किसी एक का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में हुआ है। देखिए 1935 में भारत के, ये 1935 में जो भारत बताया गया था, देखिए हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन हुआ करता था, तो 1935 का एक एक्ट आया था, उसमें भारत के विषय में बताया गया था। तो ये प्रोविजन कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म या जिनके किसी रिलेटिव, माता पिता दादा दादी का जन्म 1935 के भारत में, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है उसमें जो भारत बताया गया है, जिसकी टेरिटरी बताई गई, उसके भीतर हुआ है, तो वो एलिजिबल होगा भारत की नागरिकता पाने के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए, तो वो एलिजिबल माना, लेकिन ये मिलेगी कैसी? तो ये नागरिकता मिलेगी कि व्यक्ति के द्वारा नागरिकता का पंजीकरण के माध्यम से आवेदन किया गया है, आवेदन किया गया हो। अनुच्छेद 8 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हैं और भारत के नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं, तो उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी? उनको नागरिक माना जाएगा। कहता है आर्टिकल 8 कहता है, यदि उनका जन्म, उनका उस व्यक्ति का जन्म, उसके माता पिता का जन्म या फिर उसके दादा दादी में से किसी का जन्म 1935 के एक्ट में डिफाइन किए गए भारत के अंतर्गत हुआ है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन यदि उसने 1 वर्ष के भीतर उस देश के किसी भारतीय राजनयिक के सामने आवेदन किया है, किसके लिए? नागरिकता के लिए, और उसे स्वीकार कर लिया गया है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन उसे आवेदन करना पड़ेगा, बिना आवेदन के उसे नागरिक नहीं माना जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इसकी शॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 9, अनुच्छेद 9। देखिए, अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति की बात करता है। क्या करता है?
की समाप्ति हो जाएगी। नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कैसे समाप्त होगी? अनुच्छेद 9 कहता है यदि व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य राज्य की नागरिकता को स्वीकार कर लिया गया है। नागरिकता को स्वीकार कर लिया गया है। तब उसकी नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। देखिए, आर्टिकल जो 9 है वो कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति है, कहीं मान लो किसी फॉरेन गया रहने के लिए, किसी कार्य से गया और उसने वहां की नागरिकता स्वीकार कर ली, तब कोई भी व्यक्ति यदि अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वीकार कर ले, कोई भी विदेशी राज्य है उसकी नागरिकता को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता, जो भारत की नागरिकता है, वो अपने आप ही क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। उस पर क्या कोई मतलब नहीं। जैसे ही आपने नागरिकता किसी देश की ली, अपने आप नागरिकता समाप्त हो। जैसे एग्जाम्पल, अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता स्वीकार कर ली थी, तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई थी। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए ए व्यक्ति है, इसने किसी बी राज्य की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता इसके क्या होगी? अपने आप ही समाप्त है, कोई मतलब नहीं बनता। आर्टिकल 9 साफ साफ इस बात का प्रोविजन करता है। हालांकि नागरिकता समाप्त करने के और भी प्रावधान हैं। संसद को पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त करने का, लेकिन यहां पर 9 ने साफ साफ कहा है कि भाई आप एक साथ भारत और किसी अन्य राज्य की नागरिकता को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त कर दी जाएगी। तो अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने वाले लोगों पर यह साफ बात कहता है कि आपकी नागरिकता यहां की तो समाप्त कर दी जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं। अब देखिए, 2 अनुच्छेद और हैं नागरिकता संबंधित। एक है अनुच्छेद 10 और एक है अनुच्छेद 11। ये दोनों संसद के विषय में बताते हैं। दोनों बात करते हैं संसद की, पार्लियामेंट की क्या पावर होती है सिटीजनशिप के मामले में, उसके विषय में ये दोनों लोग बताते हैं। अब देखिए क्या बताते हैं, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त करना है या छीनना है। छीनना है। अब कोई व्यक्ति है, उसकी नागरिकता को समाप्त करना या छीनना के लिए केवल एक माध्यम है, सिर्फ संसद के द्वारा बनाई गई विधियों के माध्यम से। विधियों के माध्यम से, यानी और कोई तरीका नहीं है किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त या करने का या छीनने का। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, क्या है? किसी व्यक्ति की नागरिकता केवल और केवल संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही छीनी जा सकती है, अन्यथा नहीं छीनी जा सकती है। संसद अगर कोई कानून बना देगा तो उसके अनुसार ही उसकी नागरिकता या तो समाप्त की जाएगी या छीनी जाएगी, और कोई तरीका नहीं है जिससे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता या तो समाप्त की जाए या छीन ली जाए। ये आर्टिकल 10 में इस साफ साफ बताया गया है कि क्या किस प्रकार से नागरिकता को छीना जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। अब बात है, संसद के पास ये अधिकार है, तो ये नागरिकता छीनने का अधिकार है या समाप्त करने का अधिकार है, वो भी संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार। दूसरा, अगला जो 11 है वो प्रोविजन करता है कि संसद की पावर को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 देखो क्या कहता है बच्चा। अनुच्छेद 11 बताता है संसद की शक्ति। क्या संसद की शक्ति है? नागरिकता पर। नागरिकता पर देखिए, अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता का देना, नागरिकता का समाप्त करना या अन्य प्रावधान। नागरिकता अर्जन यानी प्राप्त, समापन या रेगुलेट करना या उसे अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान, ये सभी अधिकार किसके पास हैं? संसद के पास। यानी नागरिकता संशोधन के अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किसी को किस प्रकार से नागरिकता देनी है, किसकी नागरिकता कैसे समाप्त करनी है, या नागरिकता से संबंधित कोई भी जो विधि बनेगी, वो सभी विधियां बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? वो सभी विधियां बनाने का अधिकार दिया गया है हमारी पार्लियामेंट को, यानी संसद को वो अधिकार दिया गया है। अब देखिए यहां पर अनुच्छेद 11 कहता है, अगर प्रश्न ये आ जाए कि नागरिकता के विषय में कानून बनाने का या विधि बनाने का अधिकार
किसे दिया जाता है? तो नागरिकता के विषय में विधि बनाने का या कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद या पार्लियामेंट को दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने नागरिकता के 5 आर्टिकल पढ़े, 5 से लेकर 11 तक पढ़े। क्या क्या पढ़ा? अभी इसमें हम ये जानेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कितने बने हैं, कितनी बार उसमें अमेंडमेंट हुआ है, वर्तमान में कौन सा अधिनियम लागू है, और किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, किस प्रकार से नागरिकता समाप्त होगी। इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस क्लास में हमने पूरी तरीके से जो भाग 2 है उसे कंप्लीट किया है, जिसमें अनुच्छेद 5 है, अधिवास के आधार पर नागरिकता, अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 7 है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 है संसद की विधि द्वारा नागरिकता का समापन। और अंतिम है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या बताता है? नागरिकता के विषय में संसद की शक्ति। ये हैं आपके 5 से लेकर 11 तक की अनुच्छेद जो नागरिकता के विषय में प्रावधान करते हैं, प्रोविजन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहां तक हम पहुंचे हैं नागरिकता का। हमने भाग 2 के विषय में पूरे आपको जानकारी एक एक आर्टिकल्स की दी है। इसके बाद नागरिकता से जुड़े और भी कुछ तथ्य हैं, जैसे किस प्रकार से नागरिकता का, कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है,
कितने प्राप्त से नागरिकता समाप्त हो सकती है, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, वर्तमान का कौन सा नागरिकता के विषय में एक्ट लागू है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नागरिकता के चैप्टर के साथ ही। तब तक के लिए धन्यवाद।